कहानी की शुरुआत में एक पुलिस अधिकारी एक अपराध स्थल पर पहुंचता है। अंदर कदम रखते ही हवा में एक अजीब और बेहद सड़ांध भरी गंध तैर रही थी, जो किसी अनहोनी का साफ इशारा कर रही थी। गंध का पीछा करते हुए वह जब एक कमरे में पहुंचता है तो उसकी नजर कोने में दुबकी एक बदहवास लड़की पर पड़ती है। पुलिस वाले को देखते ही वह खौफ से कांप उठती है, जल्दी से अपने शरीर को कपड़ों से ढक लेती है और चीखते हुए उसे खुद को छूने से मना करती है। अधिकारी उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि डरो मत, मैं पुलिस वाला हूँ, तुम सुरक्षित हो। लेकिन वह लड़की इतनी गहरी दहशत में थी कि वह कोई और जवाब नहीं देती। वह बस रोते हुए उसे वहां से चले जाने की मिन्नतें करती है। अधिकारी उलझन में आगे बढ़ता है, तभी उसे उस लड़की की छोटी बहन दिखाई देती है। उसकी आंखों में भी वैसा ही खौफ तैर रहा था। अधिकारी उससे पूछता है कि तुम लोग मुझसे इतना क्यों डर रहे हो, लेकिन वह बच्ची भी कांपते हुए बस यही रट लगाए हुए थी कि प्लीज मुझे टच मत करो। यह सब देखकर अधिकारी का दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर की चार दीवारी के पीछे ऐसा क्या भयानक घटित हुआ है जिसने पूरे परिवार को इस कदर डरा दिया है। सवालों के जवाब ढूंढने वह बेडरूम की तरफ बढ़ता है। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने उन दोनों लड़कियों की मां निढाल हालत में थी। पुलिस वाले की आहट पाते ही वह बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगती है। एक पुलिस वाला होने के बावजूद यह मंजर उसे अंदर तक झकझोर देता है। वह हिम्मत जुटाकर वापस उस छोटी लड़की के पास जाता है और बेहद नरमी से पूछता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। तब वह सहमी हुई बच्ची सुबकते हुए अपनी चुप्पी तोड़ती है और बताती है कि मेरा नाम हॉर्न है और कल रात मेरा जन्मदिन था। कहानी हमें एक दिन पीछे ले जाती है। हॉर्न के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले हॉर्न चहकते हुए अपने भाई के पास जाती है, जो कि न तो सुन सकता था और न ही बोल सकता था। उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद वह अपनी माँ के पास पहुंचती है और मासूमियत से जिद करती है कि आज मेरा बर्थडे है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा केक मंगवाना। माँ प्यार से मुस्कुराते हुए उसे समझाती है कि तुम्हारा जन्मदिन हम रात के ठीक 2:30 बजे मनाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म उसी वक्त हुआ था। रात ढलने लगती है और दोनों माँ बेटियां खुशी खुशी जन्मदिन की तैयारियों में जुट जाती हैं। इसी बीच माँ के फोन की घंटी बजती है। यह हॉर्न के पिता का कॉल था, जो नौकरी के सिलसिले में मलेशिया गए हुए थे। फोन पर बात करते हुए माँ की आवाज में एक कसक थी। वो कहती हैं कि काश आज तुम भी यहाँ हमारे साथ होते। इतने में हॉर्न की बहन उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे सरप्राइज देने के लिए कमरे में लाती है। सामने की सजावट और माहौल देखकर हॉर्न खुशी से झूम उठती है। लेकिन जब उसकी बहन केक लेकर आती है तो हॉर्न थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहती है कि ये तो बहुत छोटा है। वह उस केक को वापस फ्रिज में रख देती है और जिद पकड़ लेती है कि अब वह इसे सीधे रात के 2:30 बजे ही काटेगी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए माँ सब बच्चों को समझाते हुए कहती है कि अब सब चुपचाप जाकर सो जाए। उनकी बात मानकर सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। लेकिन हॉर्न के अंदर जन्मदिन को लेकर इतनी उत्सुकता थी कि रात के 11 बजे ही अचानक उसकी नींद टूट जाती है। वह अपनी बहन के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन बहन गहरी नींद में थी। फिर वह अपनी माँ के कमरे में जाती है और शिकायत भरे लहजे में कहती है कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। माँ उसे प्यार से पुचकारते हुए वापस सोने के लिए कहती हैं और दिलासा देती हैं कि अभी जाकर लेट जाओ, हम 8 बजे उठकर तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। हॉर्न कमरे से बाहर आ जाती है और हॉल में रखे सोफे पर ही लेटकर इंतजार करने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। तभी रात के ठीक 12 बजे उस शांत घर में एक खौफनाक साया दाखिल होता है। वह एक अनजान आदमी था जिसने अपना चेहरा नकाब से पूरी तरह ढक रखा था और उसके हाथ में एक धारदार चाकू चमक रहा था। वह दबे पांव अंदर आता है। उसकी नजर सोफे पर बेसुध सो रही हॉर्न पर पड़ती है। उसे सोता हुआ पाकर वह आदमी बिना कोई आवाज किए मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ता है और धीरे से कुंडी खोल देता है। दरवाजा खुलते ही बाहर अंधेरे में घात लगाए बैठे उसके कई और साथी भी घर के अंदर घुस आते हैं और उन सभी के हाथों में जानलेवा हथियार थे। असल में इन नकाबपोश लुटेरों को कहीं से यह भनक लग गई थी कि इस घर में पूरे 20 लाख रुपए नकद रखे हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसी रकम को लूटना था। इस खूंखार गिरोह का सरगना कोई और नहीं बल्कि उन्हीं में से एक लड़के का पिता था। पैसों के लालच के साथ साथ उनके इरादे और भी घिनौने थे। वह लड़का अपने पिता के पास आता है और कहता है कि इनकी एक बड़ी बेटी भी है जो बहुत खूबसूरत है। उसकी इस नीच बात पर उस हैवान पिता का जवाब था कि एक बार हमें वो 20 लाख रुपए मिल जाए, फिर तुम उन लोगों के साथ जो चाहो कर सकते हो। इस खौफनाक मंसूबे के बाद वे सभी घर में पैसों की तलाश शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वे सोफे पर सो रही मासूम हॉर्न का मुंह कसकर बांध देते हैं और उसे एक जगह कैद कर देते हैं ताकि वह चीख न सके। इसके बाद उनके कदम मांग के बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। वे बेरहमी से दरवाजे का ताला तोड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। कमरे में माँ अपने मूक बधिर बेटे को सीने से लगाए गहरी नींद में थी। लुटेरे पूरे कमरे को तहस नहस कर डालते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ एक भी पैसा नहीं मिलता। खाली हाथ रहने पर सरगना गुस्से में फुफकारता है कि इस औरत को उठाओ और पूछो कि इसने वो पैसे कहाँ छुपाए हैं। वे खौफजदा माँ को झकझोर कर उठाते हैं और सीधे उसकी गर्दन पर जानलेवा हथियार रख देते हैं। खंजर की नोक देखकर माँ दहशत से कांप उठती है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उन दरिंदों को उस पर कोई रहम नहीं आता। वे उसे बेरहमी से घसीटते हुए कमरे से बाहर हॉल में ले आते हैं। रोते बिलखते हुए माँ कहती है कि मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं हैं, मेरे पास घर में जो कुछ भी है मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, बस भगवान के लिए मेरे बच्चों को बख्श
बख्श दो। जब वह अपने सारे पैसे लाकर उनके सामने रखती है तो वो कुल मिलाकर महज 30,000 रुपए थे। यह देखकर सरगना आग बबूला हो जाता है और चीखते हुए पूरे 20 लाख की मांग करता है। बेबस माँ उनके पैरों में गिर पड़ती है, लेकिन तभी वे निर्दयी लोग उसके मासूम बेटे को अपने कब्जे में ले लेते हैं। बेटे की जान पर बनाई देख एक मजबूर माँ वही करने लगती है जो वो लुटेरे कहते हैं। अब लुटेरों को शक होता है कि शायद वो बड़ी रकम बड़ी बेटी के कमरे में छुपी है। वे माँ की कनपटी पर हथियार रखकर उसे मजबूर करते हैं कि वह जाकर बड़ी बेटी का दरवाजा खुलवाए। माँ कांपते कदमों से बेटी के दरवाजे पर जाती है और उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन बाहर की आहट और अजीब सा शोर सुनकर बड़ी बेटी पहले ही सतर्क हो चुकी थी। वह दरवाजा नहीं खोलती और अंदर से सहमी हुई आवाज में पूछती है कि बाहर तुम्हारे साथ और कौन है। इस पर अपनों की जान बचाने की मजबूरी में फंसी माँ रुंधे हुए गले से झूठ बोलती है कि कोई नहीं है बेटा, मैं बाहर बिल्कुल अकेली हूँ। माँ की उस कांपती आवाज पर भरोसा करके उस खौफजदा बड़ी बेटी ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो दरिंदे झपट्टा मारकर अंदर घुस गए। उन्होंने उसे भी बेरहमी से दबोच लिया और रस्सियों से बांध दिया। उन्होंने पागलों की तरह पूरा कमरा छान मारा, लेकिन जब वहां भी उन्हें वो 20 लाख रुपए नहीं मिले तो उनकी झुंझलाहट और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भी अपनी उसी जिद पर अड़ा था कि उसे किसी भी हाल में 20 लाख रुपए चाहिए। बेबस माँ बार बार अपने बच्चों को छोड़ने की मिन्नतें कर रही थी, पर वो शैतान कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। तभी अपनी माँ और भाई बहनों को इस हालत में देखकर बड़ी बेटी का खून खौल उठता है। वह हिम्मत जुटाकर संघर्ष करती है और झपट कर एक लुटेरे के चेहरे से नकाब खींच लेती है। उस नकाब के पीछे का चेहरा देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि फरहाद था, वही रिक्शे वाला जो रोज उन बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाया करता था। अपनों का यह धोखा देखकर माँ का दर्द और गुस्सा फूट पड़ता है। वह चीखते हुए उसे पीटने लगती है और रोते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मानती थी, पर तुम तो एक जानवर निकले। यह पर्दाफाश होते ही बाकी लुटेरों ने भी अपने चेहरों से नकाब हटा दिए। सामने खड़े लोगों को देखकर परिवार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई अनजान अपराधी नहीं थे, बल्कि वे सभी लोग थे जो उनके घर या उनके आसपास छोटे मोटे काम किया करते थे। इन सब ने मिलकर इस परिवार को लूटने की यह घिनौनी साजिश रची थी। लेकिन इन सब के बावजूद फरहाद का बाप जरा भी नहीं पसीजा। वह अभी भी पैसों की रट लगाए हुए था। हार मानकर माँ दौड़ती हुई अंदर जाती है और घर में रखी अपनी सारी ज्वेलरी लाकर उनके सामने रख देती है। वह हाथ जोड़कर कहती है कि अब मेरे पास बस यही है, इसे ले जाओ और हमें यहाँ से जाने दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं पुलिस से इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहूंगी। पैसों की बजाय गहने देखकर फरहाद का बाप अपने ही एक साथी पर बुरी तरह भड़क उठता है, जिसने उन्हें 20 लाख रुपए होने की पक्की खबर दी थी। घबराया हुआ वह आदमी सफाई देते हुए कहता है कि जब मैं मैडम को रिक्शे में ले जा रहा था, तब मैंने इन्हें फोन पर किसी से कहते सुना था कि इन्होंने घर में 20 लाख रुपए रखे हैं, पर पता नहीं अब वो पैसे कहाँ गायब हो गए। यह सुनकर माँ हताश होकर कहती है कि अगर मेरे पास सच में इतने पैसे होते तो मैं अपनी बेटियों की जान से बढ़कर थोड़े ही समझती। हैवानियत से भरे फरहाद के बाप को अचानक भूख सताने लगती है। वह उस सहमी हुई माँ को हुक्म देता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चुपचाप किचन में जाओ और हमारे लिए पुलाव और चिकन बनाओ। अपने बच्चों की जान खतरे में देख वह मजबूर माँ कांपते हाथों से किचन में जाकर उनके लिए खाना पकाने लगती है। लेकिन हॉल में हालात अब और भी भयानक होने वाले थे। माँ के किचन में जाते ही फरहाद और उसके दोस्त की गंदी और हवस भरी नजरें उस बड़ी बेटी को घूरने लगती हैं। वे उसके साथ कुछ बहुत ही घिनौना करने की फिराक में थे। वहीं दूसरी तरफ उनमें से एक और दरिंदा धीरे से खिसक कर उस छोटी मासूम बच्ची के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाता है। अपने बच्चों की जान बचाने की खातिर माँ ने रोते हुए किचन में जाकर उनके लिए पुलाव और चिकन तैयार किया। उन जालिमों ने पेट भरकर दावत उड़ाई, लेकिन इसके बावजूद उनके कदम घर से बाहर नहीं निकले। तभी फरहाद का बाप अपनी सारी हदें पार करते हुए माँ के पास आया। उसने एक खौफनाक फरमान सुनाया। उसने कहा कि वह और उसकी बड़ी बेटी तुरंत साड़ी पहनकर तैयार हों और उन सबके सामने नाचें। यह घिनौनी बात सुनकर माँ का बचा खुचा सब्र भी टूट गया। वह गुस्से से चीख पड़ी कि तुमने हमारा सब कुछ तो लूट लिया है, अब और क्या चाहिए? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। उसका यह विरोध फरहाद के बाप को नागवार गुजरा। उसने उस बेबस माँ को इतनी बेदर्दी से पीटा कि वह अधमरी हो गई। वह उसे बालों से घसीटता हुआ कमरे में ले गया, बिस्तर पर पटक दिया और उसके मुंह पर साड़ी फेंकते हुए तुरंत तैयार होने का हुक्म दिया। मजबूरी और खौफ के साये में उन दोनों को जबरदस्ती साड़ियां पहनाई गईं और दरिंदों के सामने नाचने पर मजबूर किया गया। इसके बाद हैवानियत का वह नंगा नाच शुरू हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। फरहाद का बाप उस माँ को घसीटकर उसके कमरे में ले गया, जबकि बाकी लोग बड़ी बेटी को दूसरे कमरे में ले गए। एक एक करके उन्होंने उन दोनों को अपनी हवस का शिकार बनाया, लेकिन उनकी दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। उनमें से एक हैवान उस छोटी सी मासूम बच्ची के पास गया और उस नन्ही जान को भी नहीं बख्शा। यह खौफनाक दास्तान सुनकर वह पुलिस अधिकारी अंदर तक सिहर उठता है। पसीने से तरबतर और गहरे सदमे में वह अपना तनाव कम करने के लिए हॉल में आता है और कांपते हाथों से सिगरेट सुलगा लेता है। तभी उसका एक साथी सिपाही भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि जानकारी
अधिकारी के मुताबिक इस घर में 4 लोग रहते थे, लेकिन एक सदस्य का अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है, वह लापता है। यह सुनते ही अधिकारी का दिमाग ठनकता है। उसे याद आता है कि उसने अभी तक बाथरूम चेक नहीं किया है। वह भारी कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। फर्श पर उस मूक बधिर लड़के की लाश पड़ी थी। यह देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। घबराहट में वह वापस बेडरूम की तरफ दौड़ता है और तभी उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। कमरों में अब उसे उन तीनों की खून से लथपथ लाशें दिखाई देती हैं। दरअसल यह सब वह पुलिस अधिकारी अपने दिमाग में महसूस कर रहा था। उस घर में कोई जिंदा नहीं बचा था। वह उन मृतकों की आत्माएं थीं जो अब तक अपनी मौत से पहले की खौफनाक कहानी उसे बयां कर रही थीं। यह दिल दहला देने वाला सच जानकर अधिकारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत अपना फोन निकालता है और बदहवास होकर अपनी पत्नी को कॉल करता है। वह हांफते हुए पूछता है कि तुम कहाँ हो अभी? पत्नी इत्मीनान से जवाब देती है कि मैं शॉपिंग मॉल आई हूँ। अधिकारी की आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। वह लगभग चीखते हुए कहता है कि अभी के अभी अपने बेटे को लो और सीधे घर जाओ। घर पहुंचते ही सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए पर किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। तभी पीछे से उसका साथी सिपाही भारी आवाज में आता है और कहता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से इन तीनों के साथ मरने से पहले बहुत बुरी तरह से दरिंदगी की गई है। उस काली रात की असली और खौफनाक सच्चाई अब पूरी तरह से बेनकाब हो रही थी। दरिंदगी की सारी हदें पार करने के बाद उन हैवानों के जहन में अचानक पकड़े जाने का खौफ पैदा हो गया। फरहाद के बाप ने अपनी खूंखार आंखों से अपने साथियों को घूरते हुए एक खौफनाक फरमान सुनाया कि अब यहाँ से बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इन सबको मौत के घाट उतारना होगा। अगर इन्हें जिंदा छोड़ा तो ये पुलिस को सब कुछ बता देंगी और हम सब सड़ेंगे। यह सुनकर बाकी लुटेरे भी एक पल के लिए सिहर उठे। उन्होंने घबराते हुए कहा कि वे चोरी कर सकते हैं पर किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन उस शैतान बाप पर खून सवार था। उसने उन्हें इतनी बुरी तरह धमकाया और मजबूर किया कि वे सब इस नरसंहार के लिए राजी हो गए। इसके बाद घर में मौत का वह तांडव शुरू हुआ जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। सबसे पहले वे हत्यारे उस बेबस और अधमरी मां के कमरे में घुसे। उन्होंने बिना किसी रहम के उसका गला रेत दिया। अपने बच्चों को बचाने की जद्दोजहद में टूट चुकी उस मां की सांसें एक झटके में हमेशा के लिए थम गईं। फिर उनके खूनी कदम बड़ी बेटी के कमरे की तरफ बढ़े। उस जवान लड़की का भी वही खौफनाक अंजाम किया गया और उसका भी गला काट दिया गया। उधर फरहाद के बाप ने उस दरिंदे को इशारा किया जो हॉर्न के पास था। उस पापी ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के उस मासूम बच्ची का भी गला रेत दिया जो कुछ घंटों पहले तक अपना जन्मदिन मनाने के सपने देख रही थी। 3 बेरहम कत्ल करने के बाद खौफजदा और कांपते हुए लुटेरों ने कहा कि बस अब हमारा काम हो गया, हमें तुरंत यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन फरहाद का बाप अभी भी नहीं रुका था। उसकी आंखों में हैवानियत की आग धधक रही थी। उसने बेरहमी से कहा कि हम पीछे कोई भी जिंदा सबूत नहीं छोड़ सकते। उस गूंगे छोटे लड़के को भी मारना होगा। वह दरिंदा उस मासूम मूक बधिर बच्चे को घसीटते हुए उसी बाथरूम में ले गया जहां पुलिस वाले ने सबसे पहले लाश देखी थी। उस बच्चे को तो यह भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उस जालिम ने चाकुओं से गोद गोद कर उसकी भी निर्मम हत्या कर दी। इस पूरे परिवार को खत्म करने के बाद उन हैवानों ने बेहद इत्मीनान से घर के अंदर अपने हाथों और हथियारों से खून साफ किया, अपने निशान मिटाए और रात के घने अंधेरे में वहां से फरार हो गए। जो घर कुछ घंटों पहले एक बच्ची के जन्मदिन की खुशियों से चहक रहा था, वह अब एक खामोश और खौफनाक कब्रगाह में बदल चुका था। इसी दिल दहला देने वाले, दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर के साथ इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली घटना का सबसे खौफनाक हिस्सा वो नहीं था कि रात के अंधेरे में घर में नकाबपोश लुटेरे घुसे, बल्कि सबसे डरावना पल वो था जब उनके चेहरों से नकाब हटे। वो कोई अनजान नहीं थे, बल्कि वही लोग थे जो रोज उस परिवार के आसपास रहते थे और जिन पर वो भरोसा करते थे। क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में अपने आसपास के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करना सही है? अगर भगवान न करे कि आप कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं, तो खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? जाने से पहले मेरी एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी सलाह। इस सच्ची घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कृपया अपने आसपास के लोगों से, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, घर में काम करने वाले हों या कोई जान पहचान वाला, हमेशा सतर्क रहें। उनके सामने या फोन पर कभी भी अपनी संपत्ति, पैसों या घर के अकेलेपन की चर्चा गलती से भी ना करें। याद रखें, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि हमारी अपनी छोटी सी लापरवाही से हमारे घर के अंदर आता है। हमेशा अपनी आंखें और कान खुले रखें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।